हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो इस समय गिरता हुआ नज़र आ रहा है और दूसरे हाथ क्या इसके अंदर आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। उन्हीं दोनों चीज़ों को समझेंगे कि इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर जो लोग फंस गए हैं उनको क्या करना है। तो यानी कि दोनों ही कंसर्न है। हर तरह के जो व्यूअर होते हैं वो अपने अपने हिसाब से इस शेयर को देखेंगे, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करूँगा कि डिलीवरी लिमिटेड किस तरह से बिजनेस करती है और आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में इस शेयर की क्या ग्रोथ पोटेंशियल रहेगा, यानी कि फंडामेंटली ये शेयर कितना स्ट्रॉन्ग है और आपको आने वाले टाइम में क्या दिखा सकता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट के अंदर उतार और चढ़ाव दोनों ही चीज़ें आती हैं। अभी यहाँ पर समझेंगे कि कैसे ये शेयर 2 दिन के अंदर लगभग 31% तक नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या फर्दर इस शेयर के अंदर कोई उम्मीद है या फिर इस शेयर के अंदर एग्जिट ले लेना चाहिए या फिर इतने नीचे गिरने के बाद इस शेयर के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चनों को समझेंगे कि अगर आपके पास ये शेयर है तो क्या उम्मीद है आपके पास, और अगर आपके पास ये शेयर नहीं है तो क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि आप सभी जानते हैं डिलीवरी लिमिटेड किस तरह से काम करती है और उसका क्या बिजनेस स्ट्रक्चर है। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि किस हिसाब से कंपनी की लिस्टिंग होती है इस साल, और इसकी लिस्टिंग 25 मई को होती है लगभग 510 रुपये के करीब, यहाँ पर जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं। उसके बाद कंपनी को अगर देखें तो ये इसका हाई है 699 रुपये का हाई, वो भी 21 जुलाई को, और वहाँ से ये शेयर कंटिन्यूसली टूटता हुआ नज़र आ रहा है और जो होप थी वो भी 2-3 दिनों के अंदर सारी ख़राब हो गई। क्योंकि अगर आपने ऊंचे लेवल से इस शेयर के फंडामेंटल को देखकर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हाँ भाई डिलीवरी का काम है और हमेशा अच्छा खासा चलता रहेगा, तो उसी फंडामेंटल को देखकर आपने अगर ये शेयर लिया है तो यहाँ पर हम इसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो किस हिसाब से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्यों आखिर इस शेयर के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आई है। जो हेडलाइन आती हुई नज़र आ रही है रिगार्डिंग इस शेयर के लिए, जो इकोनॉमिक्स टाइम्स के ऊपर है, लॉजिस्टिक फर्म डिलीवरी फोरकास्ट मॉडरेट ग्रोथ ऑन इन्फ्लेशन कंसर्न एंड स्टॉक किस हिसाब से 15% नीचे गिर गया है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को देखेंगे कि कंपनी के अंदर क्या वीकनेस है और कैसे कंपनी आपको आने वाले टाइम में कुछ दे सकती है या फिर लेके डूबेगी। Muted guidance pushed share 15.6 lower on Thursday after it said high inflation would dent consumer spending and result in the moderate growth in the shipments for the rest of the financial year. और यही रीज़न रहा कि जैसे एक लाइन और एक वर्ड आया कंपनी की तरफ से, शेयर धड़ाम से नीचे गिर गया। While the festive season sales surge in the shipment volume will spill over to the third quarter as well, we anticipate moderate growth in shipment volume through the rest of the financial year. The e-commerce focused logistic company said in a filing टू द BSE लेट ऑन वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे को कहा और सवेरे अगले दिन ये गिर गया। डिलीवरी फोरकास्ट टू साइन इन as it is the largest third-party logistic player in the e-commerce space and is viewed as a proxy for online consumption and demand trends। तो यानी कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसको ये लाइनें पढ़कर आप समझ गए होंगे, शिपमेंट का काम है, डिलीवरी माल को रिसीव करती है और आगे आप तक पहुंचाती है, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो या फिर अमेज़न हो या जितने भी ई कॉमर्स साइट हैं उनके साथ ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है एज अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर अपने बिजनेस ग्रोथ के साथ काम कर रही है, दिल्ली के अंदर ये दिल्ली की कंपनी है और डिलीवरी करना इसका काम है, तो कोई भी अमेज़न कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो आप तक अपना माल पहुंचाने के लिए इसी तरह के अपने बिजनेस पार्टनर के साथ काम करती है और प्रॉफिट शेयरिंग या डिलीवरी के जो चार्जेस होते हैं उनको देकर ये आगे फर्दर काम करती हुई दिखती है। यानी कि कंपनी आप कभी ऑर्डर देंगे ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि देखिए कोई भी चीज़ हो, अमेज़न हो या नायका हो या कोई भी वेबसाइट्स हो, उसके थ्रू जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो डिलीवरी करना इन्हीं तरह के प्लेयरों का काम होता है।
अब आप कभी एक चीज़ को नोटिस करेंगे, वो चीज़ समझ आएगी कि कैसे इस शेयर के अंदर आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई देती हुई नज़र आएगी। तो हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और मैं लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले डिलीवरी ऐप और डिलीवरी कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर, जहाँ पर हम ये समझें किस हिसाब से मार्केट के अंदर ये प्रॉफिट निकालते हुए दिखाई दे रही है या फिर लॉसेस हो रहे हैं। बिजनेस को समझिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। तो ये डिलीवरी लिमिटेड है और ये क्या क्या काम करती है आप उसको पहले समझिएगा। और यहाँ पर जब हम समझेंगे, डिलीवरी प्रोवाइड अ फुल रेंज ऑफ द लॉजिस्टिक सर्विस इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ एक्सप्रेस पार्सल एंड हैवी गुड्स, पीटीएल फ्रेट, टीएल फ्रेट and warehouse supply chain solution across border express freight service and supply chain software. The company also offer value added service such as e-commerce, return service, payment collection and processing, installation, assembling service and fraud detection. कंपनी बहुत बड़ी है और कंपनी का जो प्रोफाइल है वो इतना बड़ा है कि इसको पढ़कर ये समझ आता है कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन इसी कंपनी के द्वारा मेंटेन की जा रही है और इसी तरह की कंपनी के द्वारा और भी बहुत सारी हैं। यानी कि कंपनी एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती हुई दिखाई देती है, चाहे आप इंटरनेशनली नेशनली कोई भी पार्सल भेजें उसके रिगार्डिंग। देन स्पेशल सर्विस के अकॉर्डिंग, पार्सल हैवी हो या छोटा हो, बढ़िया हो या किसी भी तरह का हो, यानी कि बड़े बड़े हैवी चीज़ें भी कंपनी एक इधर से उधर अपना काम करती हुई दिखाई देती है। पेमेंट कलेक्शन का काम कर रही है, इंस्टॉलेशन कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें करती हुई नज़र आ रही है। अब अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो यहाँ पर हैरानी वाली बात ये होगी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये। इसकी मार्केट कैप है 28,000 करोड़ की। कंपनी ने इस साल 377 रुपये का लो बनाया है, 708 रुपये का हाई बनाया है और इस समय ये 387 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो माइनस में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि डिलीवरी के काम में कंपनी को घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसका हाई है और वहाँ से ये टूटता हुआ नीचे की तरफ भाग रहा है और पिछले 2 दिन के अंदर इसने आंसू निकाल दिए हैं। और यही रीज़न है कि अब इस शेयर के अंदर हम क्या होप ढूंढ सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे। अपने सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ी कंपनी डिलीवरी ऐप ही है, उसके बाद ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, गति और कॉरपोरेट कोरियर। यानी कि इस सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उन्हीं में से सबसे नंबर 1 की कंपनी डिलीवरी लिमिटेड है, जो काफ़ी टाइम से काम करती हुई नज़र आ रही है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस का जो शेयर प्राइस है वो 8,250 करोड़ का है, लेकिन मार्केट कैप की बात करें तो 19,000 करोड़ के आसपास है। यानी कि कंपनी काफ़ी बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। वहीं डिलीवरी ऐप के अंदर क्यों इतने हिचकोले आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो पिछले 4 साल से कंपनी को, ये 4-5 क्वार्टर का डाटा है, वहाँ कंटिन्यूसली इस कंपनी को घाटा हो रहा है। -85, -110, -83, -78 और माइनस इस साल तो 308 करोड़ का नेट लॉस है। तो ऐसे में कंपनी कैसे प्रॉफिट बनाएगी? पूरा का पूरा डाटा अगर आप देखें तो कंपनी माइनस के ऊपर इस समय चलती हुई नज़र आ रही है। ईयरली बाई ईयरली को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी कंपनी माइनस में है। तो इतने सालों से कंपनी माइनस में क्यों है और ऐसा क्या है इस कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर कि कंपनी लॉसेस वाइडन करती हुई नज़र आ रही है? तो यहाँ पर फाइनेंशियली रूप से यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज़ समझ आएगी, कंपनी के जो बिजनेस कोर है उसके अंदर अभी उसको प्रॉफिट बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसी जगह पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली अगर गिरावट है तो वेट कीजिएगा कितनी बड़ी गिरावट है, और अगर आपको शेयर बढ़िया प्राइस पर मिल जाए तो ज़रूर लपक लीजिएगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी लंबा चलने वाला शेयर ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली शेयर के अंदर लॉसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं ईयरली बाई ईयरली। डीआई की बात करें तो इस शेयर के ऊपर उनकी नज़रें ज़रूर है और अगर आप देखें तो सितंबर और जून के अंदर डाटा को जो कैलकुलेशन निकलेगा तो एफआईआई कंटिन्यूसली मेंटेन करते हुए नज़र आ रही है। वहीं डीआईए की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, उस होल्डिंग को बढ़ाने के बावजूद ये शेयर नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप एक चीज़ को जो नज़र कर रहे हैं वो ये है कि एफआईआई डीआईआई कंटिन्यूसली
या तो मेंटेन है या फिर अपनी जो होल्डिंग है उसको बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कैसे इस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का जो शेयर है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो लंबी ग्रोथ के हिसाब से बिजनेस तो हमेशा चलता रहेगा, जैसे रेलवे चलता हुआ नज़र आ रहा है आईआरसीटीसी का। लेकिन वहाँ आईआरसीटीसी के इस शेयर के अंदर क्यों और इस शेयर के अंदर क्यों लॉसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो चीज़ इस समय दिखाई दे रही है उससे समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लॉसेस हैं उसको मैनेजमेंट के ऊपर आप डाल दीजिएगा। और अगर जब तक मैनेजमेंट अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है तो डेफिनेटली ऐसे शेयर आपको दर्द देते रहेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी खासी, तो वहाँ पर आपको इस चार्ट को ज़रूर देखना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टमेंट करने वाला शेयर है या नहीं।